heard you want to leave this place where we grew up, this old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids so we could see. माशाल्लाह मॉर्निंग इतनी प्यारी लग रही है। ये भी एक्सपीरियंस बड़े अरसे बाद हुआ कि ऐसे ग्रीनरी में हमारी मॉर्निंग हो, और ये ऑलमोस्ट ड्राई हो गया सारा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? इधर आए सारे, जरा चेहरा तो कराएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? यस, आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है अल्हम्दुलिल्लाह। ईद का है सेकंड डे और सुबह सुबह 7 बजे हम यहाँ निकल के फिर रहे हैं। ब्रेकफास्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ, बस वो हो रहा है, सेटअप कर रहे हैं उसको। और हम लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे। पूल क्लीन हो रहा है, बस अभी लोग सारे अटैक करेंगे इंक्लूडिंग अस। वहाँ पे भी सारी सफाई हो रही है सुबह सुबह। इसके साथ शदाद ज़रूर पिक्चर बनवानी है, हार्ट वाला जो स्विंग है ना। लुक हियर, ठीक हो गया, चल। मिशू के अराउंड इतनी कैट्स हैं, 1 2 वो 3 और वो 4। क्या कर रहे मिशू? हाँ जी, बस ये थे हम, ये कारमा प्लीज है। हाँ हाँ सी 1 मिनट, स्माइलिंग फेस एवरीवन। बस ये कैट चली गई ठहरे। हाँ मैंने खड़े रहना है। ओके, हाँ। रात में हमने तकरीबन 7 बजे के करीब खाना खा लिया हुआ था ना, तो फिर इतनी सख्त भूख लग रही थी कि हम लोग लिटरली वेट कर रहे थे। और अभी बस स्टार्ट हुआ है ब्रेकफास्ट, तो सबसे पहले हम ही थे। मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू वेरी मच। That's for you बेटा। थैंक यू मेरी जान। Go ahead. हमें ना कॉफ़ी शॉप्स वगैरह या कैफ़ेज़ इन जनरल हमें उनका शौक़ नहीं होता, हालांकि उनकी एम्बियंस बड़ी प्यारी प्यारी होती है, बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स और अपने उन्होंने स्लोगन्स बनाए होते हैं, टैग्स होते हैं, टैग लाइन्स। तो लेकिन उनका इतना मज़ा नहीं आता जितना हमें ना बफ़े का मज़ा आता है। और फिर ना मैंने शदाद की ड्यूटी लगाई होती है कि आपने सारा बफ़े रिकॉर्ड करना है, और बाद में जब हम लोग फिर बैठ के अपनी वीडियोज़ देखते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है। अच्छा इनके पास ये भी था, अच्छा इनकी इतनी डिशेज़ थी, क्योंकि वहाँ पर जब आप होते हैं ना तो उस वक्त नहीं आप काउंट कर रहे होते कितनी डिशेज़ हैं क्या है, लेकिन बाद में जब फैमिली बैठ के हम लोग सारे वीडियो देखते हैं ना, फिर उस वक्त बहुत मजा आता है। Great mind things alike. हम सुबह 6 बजे उठ गए थे और 7 बजे तक हम लोग रेडी हो गए, क्योंकि पिक्चर्स वगैरह लेनी थी और वो फ्रेश ही फिर ली जाती हैं। उसके बाद अगर स्विमिंग के लिए चले जाते हैं ना, फिर बच्चे थक जाते हैं और फिर वो हुलिया नहीं रहता, क्योंकि धूप भी है ना, तो फेस भी जो है वो उस वक्त फिर और ही तरह लग रहा होता है। तो बच्चे दोनों बड़ी तरह से इंजॉय करते हैं। तिहामी बिल्कुल अकेला अपना फिरता है, चीज़ें ढूंढता है, देखता है और लेके खाने बैठ जाता है। वो बड़ा हो गया, उसका एक अपना तरीका होता है, और मिशारी मेरे साथ साथ होता है और अपनी प्लेट बनवाता है। बच्चों को देख देख के बहुत खुशी होती है, और सबसे पहले तो तिहामी पहुंच जाता है। बड़ा मजा आता है देख के बच्चों को खुश, तो उनकी ईद तो हमारी भी ईद। मेरे ब्रेकफास्ट में है वाटरमेलन, पाइनएप्पल स्लाइस एंड मेलन्स, और ये कोई भुर्जी, आई थिंक इसमें सी फूड भी है, और ये है रोल, और दिस इज़ हैश ब्राउन, और साथ में रोटी। और शहजाद ने तो चने भी दिए हैं, मशरूम भी लिया, स्टर फ्राइड, और माशाल्लाह मिशी इली तो खा भी चुका है और लेगा, है ना नेक्स्ट सेशन इली। हाउ इज़ द मशरूम? स्पाइसी? ओह, हैव सम जूस। कल की वीडियो देख के आप सबने बहुत इन्जॉय भी किया और मुझे दुआएं भी दी। तो मुझे उस टाइम पे ख्याल आया कि कुछ कमेंट्स इस तरह के होते हैं जिनको देख के ना तो दिल चाहता है कि आप उनके लिए कुछ कर सकें। खुशियों में खुश होने वाले लोग ये वो लोग होते हैं, दूसरों की खुशियों पे खुश हो रहे हैं, दूसरों को दुआएं दे रहे हैं और साथ में लेकिन अपना भी दिल दुखता है कि हमारे पास इतना कुछ नहीं है। तो आई विश मैं सबके लिए कुछ ना कुछ कर सकती, लेकिन वही बात है कि एक इंसान दूसरे के लिए क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं, बैठ के दुआ कर सकता है। मैंने ये सब कुछ कैसे अचीव किया, अभी भी मुझे लगता है कि मुझे और शहजाद को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन ये वाला लाइफस्टाइल आपको पता है कि आज से कुछ साल पहले जब हम ही 2-3 साल का था तब नहीं था।
जब मेरा चाइल्डहुड था, सारा बचपन सऊदी अरब में लग्जरी में गुजरा। अबू अम्मी ने बहुत मौज करवाई, बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल था। और शहजाद का सारा लाइफस्टाइल दुबई में पेरेंट्स के साथ बहुत ज़बरदस्त लाइफस्टाइल था, बल्कि उनको तो फर्दर एजुकेशन के लिए रोमानिया भी भेजा, मतलब ऐसा लाइफस्टाइल था। लेकिन शादी के बाद वो कहते हैं ना, लड़की की किस्मत होती है, तो मेरी किस्मत ही फूटी हुई शादी के बाद। तो ये कि हमारा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ना डाउनफॉल आया था। तो लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, और आई थिंक हम सबको ये चीज़ पता है। मुझे ये चीज़ तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि नमाज़ पढ़ें, सब्र करें, अल्लाह पे भरोसा रखें। क्यों? क्योंकि माशाल्लाह सब मुसलमान हैं और आई थिंक मेरे से बेहतर ही जानते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, जो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के अलावा भी एक चीज़ मेरे काम बहुत आई है, वो है कंसिस्टेंसी। अल्लाह से शिकायत नहीं की, अल्लाह पे भरोसा रखा है, यकीन रखा है कि मेहनत करें, एक ना एक दिन तो रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो लाइफस्टाइल है, ये सारा का सारा हमारा जो है ना, खुद मेहनत कर करके हमने अचीव किया। हमें ओवरनाइट कोई हमारी लॉटरी नहीं निकली, कुछ हमारा नहीं हुआ। तो बस सिर्फ ये कि मेहनत करने वाले को अल्लाह ताला कभी भी रद्द नहीं फरमाते, और मेहनत का सिला मिलता है। और लेकिन मेहनत का सिला ना ओवरनाइट नहीं मिलता, उसके लिए साल के साल लग जाते हैं। और ये देखें, खैर तो बहरहाल मैं कहना ये चाहूँगी कि आप भी जो है ना मेहनत करते रहें और सालों का अपने ज़हन में रखें। ये नहीं कि एक महीने में मसला हल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आपका भी बेहतरीन लाइफस्टाइल आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। ये मेरी बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर, ये इंडिया से हैं और ये मिलने के लिए आ गई। हम लोग पूल में थे तो उन्होंने देखा, और वो मेरी वीडियोज़ रेगुलरली देखती हैं। उनकी जो बेटी है माशाल्लाह, वो भी बहुत एक्साइटेड हो गई थी। बड़ा ही अच्छा लगता है जब मैं मिलती हूँ आप सबसे, और बहुत अच्छा लगता है। हम ईद के पहले दिन तो शाम में पूल में आए थे ना, और ये सेकंड डे है मॉर्निंग का, तो हमें पानी बहुत ठंडा लगा। तो वो बता रही थी ये सब्सक्राइबर मेरी कि नहीं, कल जो ईद के फर्स्ट डे भी ये लोग मॉर्निंग में इधर ही थे, तो बहुत ज़्यादा ही ठंडा था। आज तो फिर भी बेहतर है। तो क्या होता है कि पानी वैसे ठंडा लगता है, लेकिन जब आप कड़कती धूप में होते हैं ना पानी में, तो फिर आपको ठंडा पानी नहीं फील होता, उल्टा फेस बर्न होता फील हो रहा होता है। तो शहजाद का जो है ना, धूप में बड़ी जल्दी कॉम्प्लेक्शन ख़राब होता है। उनका वीटिश है, लेकिन यह कि जब से उन्होंने ना वो धूप में फिर फिर के कार्ड सेल किए, जब हम ही 2 साल का था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे हमारे, तो सारा सारा दिन सऊदी अरब की सड़कों पे फिरते थे। तो तब से ना उनका फेस का तो कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल बर्न सा हो गया, लेकिन उनकी स्किन ऐसी हो गई कि ज़रा सा धूप में आए ना तो साथ ही उनकी रेड हो जाती है, सन बर्न्स बन जाते हैं, और फिर स्किन डार्क मजीद हो जाती है। तो मैंने बड़ी दफ़ा कहा है कि आप ट्रीटमेंट करवाएं, तो लेकिन वो कहते हैं कि जेंट्स को कोई ज़रूरत नहीं होती, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। लेकिन खैर मेरे बार बार कहने के ना वजह से ये हो गया हुआ है कि शहजाद ना डायरेक्ट धूप को फिर अवॉइड करते हैं। तो इसलिए शहजाद स्विमिंग करने के लिए भी नहीं मॉर्निंग में गए थे, और अभी जाके अपने लिए हैट भी लेके आ गए हैं। इतने क्यूट लग रहे थे। तो कहते हैं कि मैंने कहा आप शिकारी हैं? तो कहते हैं कि हाँ, मैं यहाँ पे मच्छरों का शिकार करने आया हूँ। तो बहरहाल बच्चों ने काफ़ी सारा एंजॉय किया। उसके बाद जब थक गए अच्छी तरह से, तो फिर जनाब बच्चे बाहर आ गए, और हमने सोचा थोड़ी सी और पिक्चर्स अब इस तरह ले लेते हैं, और फिर वापसी 12 बजे हमारा चेकआउट था। यहाँ पे ये स्क्विड मैंने रात में देखी थी ना, तो मुझे बड़ा शौक था कि इसके साथ पिक्चर बनवानी है। हमें बड़ी अचीवमेंट फील हो रही थी कि हमने तो स्क्विड पकड़ ली थी। तो शहजाद को भी फिर हमने बुला लिया। हमने कहा लाइट तो आपने भी पानी में डाली थी, तो चले आपका भी रोल था तो आप भी आ जाए। तो मिशी ने हमारी पिक्चर बनाई। ये वीडियोज़ देख के ना इस ईयर की मुझे फील हो रहा है कि तेहामी की कम पिक्चर्स होती हैं, कम वीडियोज़ होती हैं, क्योंकि ना इतना मेरा प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। आप उसकी लंबी ज़िंदगी और उसकी अच्छी किस्मत के लिए दुआ कीजिएगा कि हमेशा कैमरा पकड़ते और कहते मामा आप खड़े हो, बाबा मामा आप खड़े हो, आप लोगों की इकट्ठे पिक्चर्स नहीं होती, मामा आप वीडियोस बनाती रहती हैं तो खुद आप वीडियो में ज़्यादा नहीं होती। हालांकि मैं शहजाद को कैमरा पकड़ा के मैं खुद भी आती हूँ वीडियो में, तो लेकिन ना हमारी पिक्चर्स बनाता रहता है। तो इस बार मुझे फील हो रहा है एडिट करते हुए कि इसकी तो इतनी कम पिक्चर्स हैं, तो इंशाल्लाह आई विल मेक श्योर कि उसकी बहुत सारी पिक्चर्स और वीडियोज़ मेरे पास हों। चेकआउट हमने जो है वो 10:30 ही कर लिया था, 12 बजे था वैसे तो, लेकिन 1.5 घंटा रूम में बैठ के क्या करना, तो हमने सोचा घर जाते हैं, जाके चाय वगैरह पीते हैं। और सारा कुछ यहाँ पे अच्छा था, लेकिन चाय हमें अच्छी नहीं लग रही थी, तो हमने कहा चाय वगैरह पीते हैं, फिर दोबारा मॉल आना था, क्योंकि ना मैंने जो बैग्स लिए थे चांद रात पे शॉपिंग की थी, मुझे उनके कलर जो है ना चेंज कराने थे दोनों बैग्स के तो वो काम करना था। तो हमने कहा कि चलें लंच वगैरह भी हम लोग मॉल में कर लेंगे। बाय द वे बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही थी इस बारे में। तो ये है जी फ्लेमिंगो रिजॉर्ट, और ये है उमुल कुवैन में। और मुझे इसके नॉर्मल डेज की तो नहीं पता क्या मतलब इसके चार्जेस हैं, लेकिन 1 नाइट स्टे जो ईद के पहले दिन था हमारा वो 1044 का था और दिरहम्स का, और उसके अलावा जो क्रैब हंटिंग है वो 130 दिरहम्स पर पर्सन होती है। तो आई थिंक क्रैब हंटिंग वही रहेगी, लेकिन वैसे ईद ना होगी ना तो आम दिनों में तो ज़ाहिर है रेट थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद हम लोग आगे मॉल,
और बैग पकड़े हुए थे और सबसे पहले तो सोचा बैग्स चेंज कराते हैं, तो वो मैं क्लिप बनाने भूल गई। और बहरहाल उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और बस ये हमारा सेकंड डे ख़त्म हो गया। थर्ड डे जो है ना हमारा, वो हमने पार्क में मिलना था फैमिली के साथ। टोटल हम 4 फैमिलीज है जिन्होंने इकट्ठा होना था। एक तो अपने मैके चली गई कतर में, तो एक तो वो फैमिली अवेलेबल नहीं थी। दूसरी फैमिली के ना यहीं पे अजमान में माशाल्लाह से सारे रिलेटिव्स वहीं रहते हैं, तो इस वजह से उनका पॉसिबल नहीं था। तो मैं और एक और फैमिली थे, तो हम दोनों ने ना वन डिश बना के लेके जानी थी। तो कल मैं आपसे एक नई रेसिपी भी शेयर करूंगी और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में ईद के थर्ड डे पे। तो चलें जी, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, वंस अगेन आपको ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।